अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बादा। सबसे पहले आमिर डोगर साहब, आपकी काइंड रिमार्क्स, जनरस रिमार्क्स का बहुत शुक्रिया। मैं इनफैक्ट ऐसे अल्फाज का यूज टू भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इब्तिदा ये करूँगा कि आज का दिन एक रिफ्लेक्शन का दिन है। हम सब लोग आज इस मर्द आहन के बदौलत हम यहाँ इकट्ठे हैं। आज से 29 साल पहले उन्होंने जिस पार्टी की बुनियाद रखी वो फकत 8 लोगों पे मुश्तमिल थी। इतने लोग नहीं थे उनके साथ उस पार्टी में कि हर ओहदे के लिए एक बंदा हो, और 1 महीने के बाद वो 12 बंदों पे मुश्तमिल पार्टी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अनथक कोशिश की वजह से, इसके नजरिए की वजह से, इसके स्ट्रगल की वजह से आज आप प्राउडली कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्राउड होना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। इस वक्त जो इलेक्शन हुए 12 करोड़ उसमें रजिस्टर्ड वोटर थे। 12 करोड़ में से 6 करोड़ लोगों ने वोट दिया। 175 पॉलिटिकल पार्टी है। आप 12 पॉलिटिकल पार्टी 14 पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पार्लियामान में, 8 पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में, 6 पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो डाले गए 6 करोड़ वोट में से 3 करोड़ वोट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, बाकी 175 पॉलिटिकल पार्टी ने लिया। 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे पहली हुकूमत बनी केपीके में, लेकिन जब केपीके की हुकूमत बनी ये 10वीं असेंबली थी, क्योंकि इन प्रैक्टिस 971 से असेंबली को पहली असेंबली माना जाता है केपीके की। लेकिन 2013 में जब केपीके की हुकूमत बनी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अलायंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। 2018 में पहली अपनी हुकूमत बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ केपीके में 2/3 मेजॉरिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अली अमीन साहब के, जिसको खान साहब का भरपूर एतमाद हासिल के, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो खान साहब के ऐसे जियाले हैं, ऐसे टाइगर है जिन्होंने अपने सूबे के खसारे को सरप्लस में बदल दिया। 200 अरब का सरप्लस पाकिस्तान के तारीख में किसी सूबे और हुकूमत के पास नहीं आया। ये सिर्फ केपीके का सूबा है और ये मरहूनी मुन्नत हुआ है हमारे अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से। वी आर सो प्राउड ऑफ यू वजीर आला साहब। ये जितनी बातें हम कर रहे हैं, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि हम रिफ्लेक्शन करें माजी पे। आप लोगों के क्रैक डाउन हुआ, आपके अरेस्ट हुए, आपके घर सफर हुए, आपके बच्चे सफर हुए, आपके कारोबार सफर हुए। आपने 1 अरब 50 करोड़ के ऑफर टुकराए और फिर भी आप खान साहब के साथ डटे रहे। वो लोग जो डटे रहे, मैं खान साहब के एक नुमाइंदे की हैसियत से, उसके एक जानशीन की हैसियत से, उसके अदना वर्कर की हैसियत से, लेकिन बहैसियत चेयरमैन तुम सब लोगों को झुक के सलाम पेश करता हूं कि आप उसके नजरिए के साथ खड़े रहे। इस वक्त इतने सख्ती में यह मिसाल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मिसाल कायम की है। लेकिन आज का दिन फकत यह नहीं है कि हम ये कहें कि हमने क्या कुछ किया था फास्ट में, किस तरीके से ये पार्टी बड़ी है। आगे चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। We have a lot to do more. 1996 में देखे शायद आज के मुकाबले में लोड शेडिंग कम थी। 1996 में जिस वक्त खान साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली, उस वक्त इंसाफ का हसूल इतना मुश्किल नहीं था जिस वक्त आज इंसाफ का हसूल मुश्किल है। 1996 में पाकिस्तान में वो जजेस थे कि लोग उन पे किताबें लिखा, 6 में पाकिस्तान में वो जजेस थे कि लोग उन पे किताबें लिखा करते थे। इसलिए अदलिया उस वक्त के अदलिया आज के अदलिया से ज्यादा इंडिपेंडेंट और मजबूत थी। हमारा स्ट्रगल अभी शुरू है। हमने वो कुछ अचीव नहीं किया अभी जो हमने अचीव करना है, जो आपके लीडर ने आपको बुनियाद रख के दिया है। यही है वो रीजन जिसके लिए खान साहब कह रहे हैं कि मैं जेल में गुजारूंगा लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका लीडर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा।
हम एक बात वाजे कर चुके हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी कभी सिर्फ यह नहीं देखती कि मैंने पास्ट में क्या किया, लेकिन अपने सारे सराउंडिंग सरकमस्टांसेस को देख के फैसले करती है। हम भी पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के चैलेंजेस से वाकिफ है, पाकिस्तान के अवाम से वाकिफ है, पाकिस्तान के जो यूथ है उनके जरूरियात से वाकिफ है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब का यही कहना है कि मैंने कभी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन डायलॉग अगर होगी तो वो होगी कानून के लिए, आईन के सुप्रीमेसी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इस ईवान को मजीद मजबूत करने के लिए। मैं अगर बाहर निकलूंगा तो कानूनी रास्ता अडॉप्ट करके मैं निकलूंगा। हम चीफ जस्टिस से मुलाकात में सिर्फ एक अर्ज की थी। जब हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले थे, हमने कहा खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि फलां जज मेरा केस सुने। हम फकत ये कहते हैं कि आईन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक बनता है हमें वो हक दिया जाए। फेयर ट्रांसपेरेंट ट्रायल हमारा हक है, वो हर सूरत हमें मिला जाए। खान साहब इंशाअल्लाह ताला बाहर होंगे। ये सारे बेसलेस और बोगस केसेस है। खान साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और दरवाजे हमारे बंद नहीं है। उसका मतलब कमजोरी ना ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज बरोज मजबूत हो रही है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना स्ट्रगल पार्लियामान में भी जारी रखेगी, अदालती कार्रवाई भी जारी रखेंगे। अपने अलायंस के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला अपना फ्यूचर का लायामल भी इंशाअल्लाह ताला जल्द वे करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब बहुत जल्द रिहा होंगे। मायूस न होना। खान साहब ने हमेशा कहा है कि डरना नहीं, घबराना नहीं। इंशाअल्लाह आपका लीडर, आपके ये आवाज जो आपके जहनों में वो बिठा चुका है, इंशाअल्लाह वो लीडर आज भी स्ट्रांग है। इंशाअल्लाह वो स्ट्रांग रहेगा, वो बहुत जल्द बाहर आएगा, हमको लीड करेगा। एक मर्तबा फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरिया है कि आजाद अदलिया हो, प्रेस आजाद हो, औरतों के हकूक के तहफ्फुज हो, जो माइनॉरिटी है उनकी हकूक की तहफ्फुज हो, ईमान मजबूत हो, अदली आजाद हो। इंशाअल्लाह ताला ये स्ट्रगल हमारा कंटिन्यू करेगा और उस वक्त तक करेंगे जब तक ये हासिल नहीं होते। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। वो बहुत जल्द बाहर आएगा, हमको लीड करेगा। एक मर्तबा फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरिया है कि आजाद अदलिया हो, प्रेस आजाद हो, औरतों के हकूक के तहफ्फुज हो, जो माइनॉरिटी है उनकी हकूक की तहफ्फुज हो, ईमान मजबूत हो, अदली आजाद हो। इंशाअल्लाह ताला ये स्ट्रगल हमारा कंटिन्यू करेगा और उस वक्त तक करेंगे जब तक ये हासिल नहीं होते। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।